ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये अपना स्टैंडर्ड 12th का ओसी का फर्स्ट चैप्टर है आज। लास्ट ईयर भी हमने ओसी में काफ़ी कुछ पढ़ा था, मैनेजमेंट और वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग। उसी को अब डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो पिछले साल का जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, तो बिल्कुल भी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हुई है। एग्ज़ाम हो या ना हो, मास प्रमोशन मिले, कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट पढ़ा हुआ आपको कहीं ना कहीं कुछ काम आएगा। सो इट विल बी हेल्पफुल। देखते हैं। ओसी जो सब्जेक्ट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसीएम जो भी आप बोलो, तो मेजरली इट इज़ अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज, कैसे काम होता है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में। जो कंपनी काम कर रही है तो उनको वो ऐसे रैंडमली काम नहीं कर सकते। ये हमने एक बेसिक चीज़ समझी थी कि आप एक कंपनी चला रहे हो, एक एंटिटी चला रहे हो जिसमें आप हो और भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन लेवल का स्टाफ है, क्लेरिकल स्टाफ है, कितने सारे लोग हैं। तो हर चीज़ को एक सिस्टम से चलाना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें टीम वर्क वाली बातें भी होंगी कि भाई एज ए टीम आपको कैसे काम करना है, कौन सा काम किसको डेलीगेट करना है, कौन काम करने में अच्छा है कौन नहीं, तो उसकी कैपेबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, वो सब चीज़ों को देख के हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें। तो सब्जेक्ट वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपके दिमाग में एक जो विजन होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, दैट शुड बी कि आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप एक कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हो, आप उसके मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे हो, तो आप कैसे उस कंपनी को मैनेज करोगे और किन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में हम यहाँ पे मेजरली बात करेंगे। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक, और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, द वर्ड मैनेजमेंट, तो उसको किस तरीके से हम रिलेट करें और उसके क्या स्पेसिफिकेशन है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक एक करके पॉइंट वाइज देखते जाते हैं और मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स देता जाता हूँ। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बेसिक समझाया है कि भाई मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो तो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैनेजमेंट जैसी चीज़ कोई अभी अ, उन्होंने डेवलप की है। इट इज़ सिंस प्रिमिटिव एजेस और बहुत पहले के टाइम से ये सब चला आ रहा है। और ह्यूमन बींग्स अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करते हैं, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं, भले सोच समझ के नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली अप्लाई कर ही देते हैं। ये मैनेजमेंट वाला पार्ट हर जगह एप्लीकेबल है। आपकी आपके लाइफ में भी ये एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी स्टडीज़ के साथ इस चीज़ को रिलेट कर लो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट का मतलब है कॉर्पोरेट कंपनी को इससे फ़र्क पड़ता है। आपको और मुझे भी फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप 5-7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो अलग अलग। एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहा है, हमारी भी अपनी टीम है। तो वो टीम वर्क हम भी कर रहे हैं। आपके सिलेबस को टाइमली कैसे ख़त्म करना है, आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स इंटरनल्स कब आएंगे, मेन बोर्ड एग्ज़ाम कब आएगा, उसकी क्या डेट्स है, उसके पहले आपको कितना प्रैक्टिस करवाना है, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। सेम चीज़ आपके लिए भी एक्सपेक्टेड होती है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, टारगेट आपके माइंड में भी होता है कि नहीं यार, इतना रिवीजन अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो जो टेस्ट अनाउंस की गई है तब तक हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप भी कुछ कैलकुलेट करके चलते हो कि भाई इतना इतना पढ़ेंगे तब जाके वो चीज़ खत्म होगी। तो वो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने समझाई है। कुछ टर्म्स जो जो लिखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्लानिंग करना, आपका स्टाफ काम कर रहा है तो उसको सुपरवाइज करना, टीम वर्क है तो आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्टअप करना, जूनियर्स को गाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे होती है। और इन सब चीज़ों को टुगेदर हम मैनेजमेंट वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें लिखी है, वो आपको समझ में आ जाएंगी। मैं ऑलरेडी आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे जा रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ये सब मैंने बता दिया है तो एक बार आप उसको रीड कर सकते हो। मीनिंग पे चलते हैं डायरेक्टली, क्या क्या बता रहे हैं। सबसे बोले पहले बोला मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वो बात तो सही है ना, अपन सारे सोशल मीडिया पे ही हैं आजकल, तो सोशल एनिमल तो अपन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में रहते हैं हम, ये बात भी सही है। हम बोला है ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना हो तो इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है, कोऑपरेशन आपको ऑब्वियसली ज़रूरी होगा। अब आप अगर स्टडीज़ की फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसमें आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्प और कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एज अ टीचर हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करके कि भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम देख लेंगे, तो वो भी एक टाइप का कोऑपरेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जुड़ी हुई है। फिर बोला टू नो द कंसेप्ट इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है कि उनके हिसाब से मैनेजमेंट वर्ड का क्या मतलब है, तो वो जैसे डिफाइन कर रहे हैं उसको हमें समझना होगा। अब डेफिनेशंस में थोड़ा बहुत बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि आप वर्ड टू वर्ड उन चीज़ों को लिख पाओ। बाकी लैंग्वेज अगर आपकी नॉर्मल होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेशंस को चेंज नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करो कि जितने वर्ड्स सिमिलर फ्लो में आप ध्यान रख सको। क्या बोला है देखें, बोला मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी ऑथर का जिन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया।
कि मैनेजमेंट का मतलब एक आर्ट है कि आप दूसरों से काम कैसे करवाते हो। बट ये मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हम खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का मतलब कि सिर्फ दूसरे काम कर रहे हैं, मैनेजर खुद भी तो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर ही रहा होगा ना। तो वो भी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म में क्या बोला। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost as well as by making efficient use of available resources। फर्स्ट डेफिनेशन के कंपैरिजन में सेकंड वाली थोड़ी बेटर है, क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में समझाया गया। अपने वर्ड्स को समझ लेते हैं, बड़ा इजी है। क्या बोला, मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है, ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो सोचा हुआ है पहले से, आपने एक मन बना लिया है कि मुझे ये अचीव करना है। तो प्री डिटरमाइंड आपका कुछ टारगेट है, और ये टारगेट है किसका, एक बिजनेस यूनिट का। अब चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम टाइम यूटिलाइज करके, कम से कम पैसा खर्च करके, अपने सारे रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ करके अगर हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि दैट एक्टिविटी और दैट टास्क इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि भाई मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास प्रोडक्शन स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, पूरी टीम है। अब मुझे उनको ऐसे यूटिलाइज करना है कि उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल सकूँ, बेटर क्वालिटी का काम निकाल सकूँ, कम समय में कम खर्चे पे। तभी तो मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो ये मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन वो दे रहे हैं। तो अच्छी बात है। और डेफिनेशन आ रही है, जॉर्ज टेरी। ठीक है, तो ये बड़ा पॉपुलर नेम है मैनेजमेंट की फील्ड में। तो इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है वो समझते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मेन, मतलब स्टाफ, मशीन, मटेरियल, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मनी एंड द मार्केट। तो ये सारी चीज़ों को प्लान और कंट्रोल करना, दैट इज मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शंस टू द ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं बात वही हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट का मतलब कि आपके पास लेबर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास मशीन्स है, आपके पास मटेरियल है बहुत सारा जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अच्छा, प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, कौन सी मशीन में क्या मटेरियल लगाएंगे, क्या आउटपुट निकलेगा। पैसा है आपके पास, एंड मार्केट है जिसको आप सर्व कर रहे हो, जो आपका कस्टमर बेस है। तो इन सबको प्लान करके कंट्रोल करना टुगेदर, इट इज़ मैनेजमेंट। इसके लिए लीडरशिप स्किल्स चाहिए, टीम को कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, सब लोगों को एक साथ लेके चलो, उनसे काम करवाओ, और स्टाफ को डायरेक्शंस देना कि आपको अब ये करना है, अब वो करना है। जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन का रोल होता है, कुछ वैसा हो गया। तो उसी से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, डेफिनेशंस में कुछ नहीं समझ आया हो, कोई क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, डन, यहाँ तक पूरा समझ में आया। ओके, चलो आगे देखते हैं। कोई भी क्वेरी है तो तुरंत से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब एक आंसर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि थियरी सब्जेक्ट है, अपना गुजरात बोर्ड है। कोई भी आंसर अगर वो पूछ रहे हैं तो उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा लिमिटेड है। ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफाइन द टर्म, ये सब चीज़ें आने वाली है। और जो टॉपिक का हेडिंग है, कितनी बार उसको डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई व्हाट इज मैनेजमेंट, या डिफाइन मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके लिए आपको, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और ऐसे आपको पूछा जा सकता है। कितने पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, 7 पॉइंट्स हैं। ये आपका एक पूरा आंसर बन सकता है। ठीक है, पता चल रहा है। देख लेते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ऐसा बोला हुआ है। इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ये हम अभी बात कर ही रहे थे कि मैनेजमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू अ कंपनी और अ बिजनेस। हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम चीज़ें मैनेज करते हैं। अच्छा, आपके पेरेंट्स का आप एग्जांपल ले लो। घर में आपकी मदर है, उनका पूरे दिन का शेड्यूल देखा आपने कभी? प्रॉपरली मैनेज्ड होता है या रैंडमली चल रहा होता है? जब मन किया उठ गए, जब मन किया आपको खाना बना के दिया, जब मन किया नहीं दिया, ऐसा होता है? आप देखते हो कि उनका एक शेड्यूल पूरे दिन का पहले से फिक्स है कि भाई इतने बजे तो उठना ही है, फिर सुबह सुबह ये नाश्ता बना के देना है, सुबह पे मेड आ रही है, तो अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो उनको वो सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो उनका मैनेजमेंट तो अपने से भी हाई लेवल पे चल रहा है। अपने को तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई कब उठे कब सोए, कुछ नहीं। लेकिन उनको पूरा घर संभालना है भाई। घर में जितने लोग हैं सबके खाने पीने का ध्यान रखना, साफ सफाई करवाना, मेड है, ये है, वो है, 10 चीज़ें होती है। तो घर का कुछ सामान लाना है, तो उनका एक पूरा प्लानिंग रहता है कि भाई इतने बजे मुझे नाश्ता तैयार करना है, इतने बजे लंच प्रिपेयर करके देना है, इतने बजे घर का सामान लेने जाना है, इतने बजे मेड आने वाली है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ही कर रहे हैं ना। और सोचो अगर एक दिन के लिए घर में अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो घर की हालत क्या होगी।
आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा घर को मैनेज कैसे करना है, बिकॉज उनका अपना एक रूटीन जो है वो बना हुआ है, और उस रूटीन की वजह से आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली और टाइम टू टाइम मिल रही है। तो कहने का मतलब वही है कि मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस, ये किसी भी चीज़ के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेट इट बी योर स्टडीज, लेट इट बी योर हाउस मैनेजमेंट, एनीथिंग, सब जगह ये काम लगेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए भी काम लगता है, हर जगह ही होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी आप देख रहे हो कोरोना की वैक्सीन्स का जो ड्राइव चल रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका भी तो एक सिस्टम गवर्नमेंट कर रही है ना, कि आपको यहाँ पे पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड आप बुक करा लो, फिर आपका यहाँ पे नंबर आएगा, फर्स्ट डोज लग चुका है तो सेकंड डोज के लिए मैसेज आएगा। तो वो भी तो कितना मैनेजमेंट का काम है। अच्छा, उसका प्रोडक्शन उस हिसाब से करना कि जब कमिट किया है लोगों को तो उनको डोज मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी को मैसेज आ गया कि आज जाके आप वैक्सीन लगवा लो, और वहाँ गए तो बोले नहीं वैक्सीन तो खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को कितना सिस्टमेटिकली मैनेज कर रही है, तब जाके आपको उसका एक अच्छा बेनिफिट या एडवांटेज मिल रहा है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बोल सकते हैं ऐसा मैनेजमेंट, आप अपनी पढ़ाई क्यों मैनेज कर रहे हो? क्योंकि आपको एक रिजल्ट चाहिए और आपके माइंड में कुछ टारगेट होगा कि यार इतने मार्क्स स्कोर करने, अच्छा रिजल्ट आना है, भले परसेंटेज ऐसे कोई डिफाइंड ना हो, लेकिन अच्छा रिजल्ट आना है कि भाई अच्छी जगह एडमिशन हो जाए आगे और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका एक गोल है, इसलिए आप वो काम के पीछे इतना दिमाग लगा के प्लानिंग कर रहे हो। तो मैनेजमेंट इज ऑब्वियसली गोल ओरिएंटेड, दैट इज बेसिक पॉइंट। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी उस सेंस में बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अकेले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड हमेशा एक टीम वर्क होने से कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई नो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, आपका 12th स्टैंडर्ड का बैच है, फिर मेरा 11th का बैच है, मेरे CS के स्टूडेंट्स है, CA के स्टूडेंट्स है, BCom के स्टूडेंट्स है, तो मैं अकेला हर चीज़ कैसे मैनेज करूँगा? किसी के नोट्स रेडी करके देने हैं, किसी का टेस्ट लेना है, किसी के पेपर्स चेक करने हैं, किसी को जूम मीटिंग भेजनी है, आजकल कितना कुछ चल रहा है। तो ऑब्वियसली आई नीड माई टीम जो थोड़ा थोड़ा काम बांट ले, कि भाई आप इसका देख लो, मैं ये काम देख लेता हूँ, काम बट जाए तो हो पाएगा। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट सक्सेसफुली करने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए, और टीम होनी भी चाहिए। अब वो आपके पार्टनर्स हो, आपका स्टाफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम वर्क बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई वन टाइम एक्टिविटी तो होती नहीं है। जैसे मैंने आपको आपके घर का एग्जांपल दिया कि आपके पेरेंट्स आपका घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्या एक दिन का काम है या 365 डेज का कंटिन्यूअस टास्क है? किस टाइप का काम है? एक बार सब सारा घर का सिस्टम सेट कर दिया फिर सब ऑटोमेटेडली चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अपने देखते हैं भाई, घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, लेके आनी है, सब्जी लेके आनी है, दूध लेके आना है, मेड से काम कराना है, खाना बनाना है, रोज़ का काम है ना ये। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट आपने एक दिन किया एंड देन सब अपने आप होता रहेगा, वो नहीं होगा। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं ह्यूमन प्रोसेस की बात हो रही। ह्यूमन प्रोसेस में क्या बोला है? अब यहाँ पे उनका इंटेंशन ये है इस पॉइंट में कि मैनेजमेंट ऑटोमेटेड नहीं हो सकता, कि सारा काम मशीन कर रही है और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा हो सकता है क्या? आप मशीन्स को यूज कर सकते हो टू मेक योर वर्क ईजी, बट यू कैन नॉट रिप्लेस योर सेल्फ विद द मशीन्स, कि भाई चलो हम साइड पे हो गए, मशीन सब काम ऑटोमेटेडली कर रही है। फैक्ट्रीज में हो सकता है कि कुछ एक्सटेंट तक ये चीज़ पॉसिबल हो, पर वो भी प्रोडक्शन में हो सकता है, मैनेजमेंट में कैसे हो सकता है? क्योंकि मैनेजमेंट एक ह्यूमन बीइंग का स्किल है, उसका आर्ट है, उसका नेचर है, जिसके बेसिस पे वो मैनेजमेंट कर रहा है। इट कैन नॉट बी मशीन बेस्ड और इट कैन नॉट बी डन विदाउट ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी पॉइंट में? कुछ समझ नहीं आया हो किसी को? और जील, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? ऑन रखो। ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? तो आगे देख रहे हैं डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस में बोल रहे हैं कि अगेन मैनेजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ डिसीजंस ले सकें कि हमें अपने बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें अपने घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब इसके लिए तो कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं अपने। अब एक क्रिकेट मैच चल रहा है, टीम में अपना एक कैप्टन है, बाकी के 10 प्लेयर और हैं, तो वो टीम को मैनेज कर रहा है। तो मैनेज करने में वो क्या कर रहा है? छोटे मोटे और बड़े डिसीजंस भी तो ले रहा है। अच्छा, एक टूर्नामेंट के लिए टीम जा रही है तो दे हैव टू डिसाइड कि भाई हमारे पास 15 प्लेयर्स की बेंच स्ट्रेंथ है, 15 प्लेयर का ग्रुप है, बट खेलेंगे तो कोई 11। तो कैप्टन को और कोच को डिसाइड करना है कि यार कौन से 11 लोगों को खिलाए। तो वो एक मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है। अब वो लोग वो सोचते हैं ना कि भाई पिच कैसी है। अब जो क्रिकेट देखते हैं आपको थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा होगा कि यार पिच रफ है, बॉल स्पिन ज़्यादा होगा तो स्पिनर बॉलर को खिलाओ, भाई फ्लैट पिच है फास्टर बॉलर को खिलाओ, स्विंग हो रही है, बॉल ये हो रहा है वो हो रहा है, बैटिंग पिच है तो अच्छे बैट्समैन को खिलाओ। तो वो 15 में से किन 11 को लेना है, वो डिसीजन कैप्टन का होगा। अच्छा, जब मैच शुरू हो गया, फर्स्ट विकेट जल्दी गिर गई तो कौन जाएगा, फर्स्ट विकेट लेट से गिरी तो कौन आएगा, वो सब डिसीजंस भी तो इम्प्रॉम्प्ट लेने पड़ते हैं।
तो मैनेजमेंट करना यही इसी को हम बोल सकते हैं। और डिसीजन प्रोसेस भी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, हर रोज छोटे या बड़े डिसीजंस ले रहे हो, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट स्किल। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इन्होंने मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों से रिलेट कर दिया। देखो कैसे, वो बोल रहे हैं कि लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन रूल्स और प्रिंसिपल्स। ठीक है। मेनी राइटर्स कंसिडर मैनेजमेंट एज अ साइंस, मतलब उसको लिंक किया गया कि जैसे साइंस में रूल्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि भाई साइंटिफिक चीज़ है, दो केमिकल ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल या रूल्स हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, वो हम बात कर चुके। प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, इनसाइट, ये सब होना चाहिए, आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, क्लेवर हो, डिटेल में हर चीज़ को सोचते हो, दैट इज़ इनसाइट। ठीक है, वो सब होना चाहिए। इट इज़ नोन एज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन, ये हम ऊपर देख चुके हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है। तो साइंस से भी लिंक कर दिया, मैनेजमेंट से भी लिंक कर दिया। और मैनेजमेंट एक फुल टाइम प्रोफेशन है। जैसे अपने बोलते हैं भाई ये सो एंड सो पर्सन है, वो इस कंपनी में जनरल मैनेजर है, दैट इज अ पोस्ट। तो ये फुल टाइम जॉब हो गई जो सबको करनी। क्लियर। तो इस तरीके से हम इन टर्म्स के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ये 7 पॉइंट्स में आप देख लो, ये पूरा एक आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया हो, कोई पॉइंट वापस समझना है, तो आप बोल सकते हो। डाउट्स लेके मत जाना, अगर सामने बैठे हो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो फ्रेंकली पूछो, वापस समझाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, ऑल 7 पॉइंट्स क्लियर, सब समझ में आया। आपको रीडिंग वाला पार्ट एक बार करना पड़ेगा, उतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। तो बुक की लैंग्वेज को एक बार आप रीड आउट कर लो आफ्टर द लेक्चर, और कल के सेशन से पहले आप मुझसे उसके डाउट्स जो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको नहीं समझ आया वो पूछ लो। तो रीडिंग की हैबिट आपको डेली रखनी। एंड ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ मैं, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उसको रीड करने के लिए आपसे 15 to 20 मिनट्स का टाइम रखो। एकदम आपके लेवल पे और एकदम फ्रैंक बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं मैं 2 घंटे से पढ़े पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर डेली मेरे साथ साथ अगर आप 2-3 पेज जितने मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको सिर्फ रीड आउट कर लो, तो आपका वो कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएगा कि आज लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। देन जब आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे अपने, तब टेस्ट के पहले आप वो लर्निंग वाला काम करोगे, तब आप वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना कि अब लर्न करना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। बट ये कॉमन सी टेक्निक है, लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद डे टू डे रीडिंग करो, एंड देन टेस्ट के लिए वापस से बुक उठाओ, आपको पता भी नहीं चला आपका 2 से 3 बार रिविजन हो गया। तो इससे याद रखना और ईजी हो जाता है। तो उतना पार्ट आपको करना है। तो डेली अभी टारगेट रखना, जब तक अपने चैप्टर्स या लेक्चर चलेंगे 15 to 20 मिनट्स आपको रोज खाली रीडिंग के लिए रखनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आंसर है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वही बताया हुआ है, तो उसके अगेन हेड पॉइंट्स। हेड पॉइंट्स सेम टू सेम रखने की कोशिश करो, बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हेड पॉइंट्स चेंज नहीं करोगे। अंदर की लैंग्वेज में ग्रामर आपका चलेगा, कोई इतना टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। देखें, सबसे पहले बोला कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जो ऊपर बात हुई है ना वही मिलेगा वापस। नेसेसरी इन एवरी फील्ड, मैंने आपको इसके 4 एग्जाम्पल दे दिए। आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, आपके घर का एग्जाम्पल ले लो, आपकी पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, मेरे प्रोफेशन का एग्जाम्पल हो, या वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट का ले लो। हर फील्ड में मैनेजमेंट के बिना काम चलने वाला नहीं। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कभी सुना है किसी ने? जनरल मीनिंग, ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हो ऑप्टिमम का मतलब? ट्राई करो कोई। ऑप्टिमाइज करना। हाँ, ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में? प्रॉपर यूसेज करना ताकि कोई रिसोर्स वेस्ट ना हो। हाँ, मैक्सिमम यूटिलिटी अपने बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का सबसे बेस्ट यूज़ करना, ताकि कम से कम नुकसान और कम से कम वेस्टेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अभी अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं सुन रहे कि बहुत जगह ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि वैक्सीन वेस्ट हो जाती है, सुना आपने ऐसा कहीं पे न्यूज़ पे? तो उसका रीज़न है, वो टेक्निकल रीज़न है कि वो बोलते हैं कि जितने भी वायल्स या जो वो वैक्सीन का एक बॉटल है छोटा, तो उसका जो बॉक्स है एक बार अगर आपने उसको खोला, तो जिस उसके अंदर कुछ 100 वैक्सीन या 10 वैक्सीन का एक पूरा लॉट आता है, तो आपको उसको कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में यूटिलाइज कर लेना पड़ेगा। अगर आपने एक बार उसको ओपन किया एंड देन आप उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको किसी को अप्लाई नहीं कर देते हो, यूज़ नहीं कर लेते हो, तो टेम्परेचर की वजह से वो वेस्ट हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न। तो वो लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई हम उतने, जैसे 100 लोगों को वैक्सीनेट करना है एक सेंटर पे, तो 100 वैक्सीन ही वहाँ रखिए, एक्स्ट्रा नहीं रखते। और जैसे ही वो खुली, विद इन 1 आवर सबका वैक्सीनेशन करके खत्म करो ताकि वैक्सीन वेस्ट ना हो।
तो ऑप्टिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इतनी महंगी वैक्सीन है उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो मैनेजमेंट में ये कोशिश होती है। अब बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, कंपनी की मशीन्स, कंपनी का स्टाफ, कंपनी का रॉ मटेरियल, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है वो पैसा, ये सब चीज़ें कंपनी के रिसोर्सेज हैं। तो इनको वेस्ट किए बिना इनका मैक्सिमम यूज करके हम जितना फायदा कर सके उतना अच्छा। थर्ड पॉइंट इज अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये ऊपर बात हो गई थी, टारगेट पूरा करने के लिए। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट के बिना कोई बिजनेस 4 दिन भी नहीं चलेगा, ये एकदम बेसिक बात है। आपका घर भी नहीं चलेगा अगर आपके पेरेंट्स इतना मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो दैट इज ऑब्वियस। इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसे ये बोलना चाह रहे हैं वो लोग कि भाई मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो कहीं ना कहीं ये होगा कि कंपनी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे उनका ग्रोथ होगा, इससे ज़्यादा उनको और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सब सिस्टमैटिक चलेगा। अगर एक बिजनेस सस्टेन ही नहीं करेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा। अब अगर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो हम 2 लोग थे, अब हम 2 लोगों ने अच्छे से काम किया, जितना हम कर सकते थे मैनेज किया, वो सक्सेसफुल हुआ, तो हमें और लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आज हम 2 नहीं हैं, हम 10 लोग हैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे करके तभी इंक्रीज हुई ना, तो हम 2 लोग एम्प्लॉयड थे, आज हम 10 लोग एम्प्लॉयड है। तो एक वेंचर अगर सिस्टमैटिकली चलेगा, सक्सेसफुल होगा, तो वो एक्सपांशन करेगा और लोगों को इन्वॉल्व करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप क्रिएट होंगी। स्टार्टअप कंपनीज के बारे में सुनते हैं अपने कितनी बार, आपने वर्ड सुना होगा स्टार्टअप, आजकल बड़ा पॉपुलर है। कोई एग्जाम्पल ऐसा, स्टार्टअप किसे बोला जाता है, कौन सी कंपनीज के लिए वर्ड यूज़ किया गया, कोई पॉपुलर ब्रांड आपने सुना हो जिसको स्टार्टअप बोला जाता है, ऐसा कुछ जो आपको पता है बताओ, सही होगा सही, गलत होगा गलत, लेकिन आइडिया तो शेयर करो, आपको क्या पता है, सुना है वर्ड स्टार्टअप। यश भी ट्राई करेगी, यश भी को कुछ आइडिया स्टार्टअप के बारे में। बोलो बोलो जो पता है, कोई कंपनी का नाम पता है जिसको स्टार्टअप बोला गया और रिसेंटली आपने कहीं पढ़ा हो, कुछ सुना हो, किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, नहीं कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ तो सुना होगा, और किसी को कुछ आइडिया, पलक को। सर डॉज कॉइन को इसमें काउंट कर सकते हैं स्टार्टअप में? सर जोमेटो। हाँ, डॉज कॉइन से बेटर जोमेटो वाला एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी तो कहाँ जा रही है किसी को पता ही नहीं। हाँ, अमेजोन एक टाइम पे एक स्टार्टअप था, करेक्ट है, आज तो एस्टेब्लिश्ड पूरा सेटअप हो चुका है, लेकिन जब शुरू करते एक नया नया वेंचर, 9 लैब्स, एक नई कंपनी, तो मैं जोमेटो का एक बार एग्जांपल पकड़ के रखता हूँ क्योंकि पॉपुलर है और अपने ऑर्डर भी करते रहते हैं, तो आइडिया है ही आपको। तो जोमेटो जैसी कंपनी जब किसी ने फर्स्ट टाइम स्टार्टअप की होगी तो उनका एक आइडिया होगा कि हम ऐसे लोगों के घर तक खाना पहुंचाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे, डिलीवरी करेंगे। तो वो सब चीज़ों को सोच के उन्होंने एक आइडिया लगाया, छोटे स्केल पे इम्प्लीमेंट किया, एंड देन जब धीरे धीरे स्केल बढ़ता गया तो उन्होंने और लोगों को हायर किया। आज जोमेटो के पास कितने सारे डिलीवरी बॉय होंगे, आपने देखा होता है रोड पे अपने जा रहे होते हैं, वो जोमेटो वाला ऐसे डॉज कर करके इधर उधर से जल्दी जल्दी में निकल जाता है क्योंकि उसको टाइम पे डिलीवर करना है। तो आप देखते हो कि इतना सारा उनके पास मैन पावर है जब पहले नहीं था। तो स्टार्टअप एक नई कंपनी है जो नए बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट में आई है, एंड अब क्योंकि वो सक्सेसफुल हो जाएगी या हो गई है तो उनको और लोगों की ज़रूरत है, तो वो स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं। तो जहाँ पहले 2 या 10 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की होगी, आज उसमें 5,000 लोग काम कर रहे होंगे। तो ऐसी स्टार्टअप्स अच्छे मैनेजमेंट की वजह से जब सक्सेसफुल हो जाती हैं तो लॉन्ग टर्म में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो बेसिक वही है। तो ऐसी बहुत सारी है, पेटीएम को आप एक टाइम पे स्टार्टअप के टाइम पे देखते थे, अपना बाईजूस जो एजुकेशन पोर्टल है तो वो भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है, अन अकेडमी है, जोमेटो है, स्विगी है, ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में जिनको हम स्टार्टअप के रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने जब शुरू किया नए नए थे तो एकदम से उनका आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने अपना स्केल बढ़ा लिया। तो आज ये सब कंपनीज जो है वो एक सक्सेसफुल लेवल पे चली गई हैं। फ्लिपकार्ट भी एक टाइम पे एक स्टार्टअप थी, आज तो एस्टेब्लिश्ड कंपनी, लेकिन एक टाइम पे वो स्टार्टअप थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, देखो मैनेजमेंट सही होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम होगा, हम अपने टारगेट को ध्यान में रख के काम करेंगे, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ने ही वाला है, दैट इज अ कॉमन थिंग, तो ये प्लस पॉइंट है। सोशल बेनिफिट भी है, सोशल बेनिफिट हर चीज़ में होगा कि आप रिसोर्सेज का सोच समझ के इस्तेमाल करोगे, पैसों की बर्बादी नहीं होगी, रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, मैन पावर वेस्ट नहीं होगा। आप ऐसा नहीं लोगों को अपॉइंट करके रखा है, सैलरी बांट रहे हो, काम पूरा करवा नहीं रहे उनसे, तो आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी नहीं।
आप जब अच्छे से मैनेजमेंट करोगे और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्टअप करोगे, ज़्यादा लोगों को हायर करोगे, तो सोसाइटी में वो भी तो एक पॉजिटिविटी आएगी ना कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हर जगह से सोशल बेनिफिट तो होना ही वाला है अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो तो उस सेंस में इस पॉइंट को देना। एंड द लास्ट वन इज नेशनल मोटिव। यहाँ पे भी वो सेम चीज़ को फिर समराइज कर दिया, कुछ खास नहीं है, बनाने के लिए पॉइंट बना दिया ऐसा लग रहा है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अनटैप्ड का मतलब है कि जिन लोगों को अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया गया, जिन लोगों को काम पे लगाया नहीं गया, मतलब स्किलफुल लोग हैं, यंग लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, जिनको अगर काम पे लगाया जाए तो अपना कंट्री बहुत डेवलप हो सकता है, बट उनकी पावर्स का अभी तक यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज द टर्म अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अनटैप्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप समझ लो, अपने यहाँ गुजरात में सपोज कोई लोकेशन है, वहाँ ज़मीन के नीचे ना बहुत सारा कोल इकट्ठा हुआ पड़ा है, मतलब कोयला निकाल के वहाँ से हम माइनिंग कर सकते हैं, बट वो ज़मीन का अभी तक सरकार ने कोई यूज़ नहीं किया। इतनी अच्छी ज़मीन पड़ी है, इतना सारा कोयला है उसके अंदर, तो माइन स्टार्ट करो, वहाँ से कोल निकालो, बेचो, ठीक है, कुछ प्रॉफिट जनरेट करो। बट अगर वो नहीं किया तो हम बोलेंगे इट इज़ अनटैप्ड, और जब यूज़ करना शुरू कर देंगे तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल था कि अनटैप्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके बेनिफिट्स के नाम पे। कुछ टॉपिक यहाँ पे रिपीट है जो मैं आपको रीडिंग के लिए देने वाला हूँ, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना आज। जैसे ये बोला मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन, ये अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया, आपने देखा सेम पॉइंट आ रहा है, तो मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स आप एक बार फिर से रीड करके देख सकते हो, कुछ नया मिलता है या नहीं। ठीक है, और इसको अपने यहीं तक रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। अब कुछ प्रोफेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो वो हम कल डिस्कशन में लेंगे कि भाई क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको आज के लेक्चर में कुछ नहीं समझ आया हो यहाँ तक तो बता दो, कुछ पूछना। ठीक है, क्लियर, पूरा समझ में आ गया। चलो, तो आज ध्यान रखना, रीडिंग वाला पार्ट कर लेना जो मैंने बोला, 2-3 पेज पढ़ने में 15-20 मिनट मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट ट्राई करना कि आप रीड कर लो कल के लेक्चर से पहले, और जो भी डाउट्स है आप लेके आना। क्लियर। चलो, तो आज का सेशन अपना यहाँ पे एंड कर रहे हैं अपने। ओके, बाय बाय एवरीवन, मीटिंग एंड करते हैं।